नमस्कार दोस्तों, इराम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन ही होता है जो एक सब्सक्रिप्शन बटन नहीं होता, जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। जो कि फैमिली आईडी के माँ धमाके हैं। फैमिली आईडी संपूर्ण A to Z डाटा जारी है। फैमिली आईडी वेरिफिकेशन, इनकम, बिजली बिल, ITR, गाड़ी, BPL, सारी की सारी अपडेट आज आई है। A to Z फैमिली आईडी की बताएंगे, ठीक है जी। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। हरियाणा में SC की 58.61 लाख, BCA की 47.93 लाख, BCB की 37.97 लाख आबादी P ने काउंट की है, ठीक है जी। P की वेरिफिकेशन किस तरह हुई है पूरी डिटेल बताएंगे। मेन डिटेल बता देते हैं। हरियाणा में जो कि P यानी कि परिवार पहचान पत्र की अधिकतर दिक्कतें जो हैं दूर हो गई हैं। यह दावा मनोहर लाल खट्टर जी की द्वारा परिकल्पना को सिरे चढ़ाने वाले उनके प्रधान सचिव V उमाशंकर की तरफ से ये जवाब देते हुए शनिवार को कहा गया। उन्होंने दैनिक सवेरा के आग्रह पर हरियाणा निवास के लगभग 1.5 दर्जन पत्रकारों को परिवार पहचान पत्र के बारे में और परिवारों के डाटा को किस तरह एकत्र किया, अपडेट किया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 72 लाख परिवारों ने P बनवाने के लिए आवेदन किया। इनमें से 68 लाख परिवारों का डाटा वेरीफाई हो चुका है और 2.5 लाख जो परिवार हैं ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं और उनका डाटा भी वेरीफाई होना बाकी है। कुछ परिवारों के डाटा वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। दैनिक सवेरा के पूछने पर प्रधान सचिव V उमाशंकर ने यह भी बताया कि 68 लाख की परिवारों की इस समय 2.83 करोड़ आबादी है। इनमें से अनुसूचित जाति SC A और SC B के कुल 13,68,365 परिवार और इसमें 58,61,131 की आबादी है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग A और B की आबादी है और पिछड़ा वर्ग B की आबादी इन्होंने पूरी ये डाटा काउंट करके दिया है, ठीक है जी। और बुढ़ापा पेंशन के 8.5 लाख लोगों का आधार डाटा गलत था, जो कि उन्होंने बताया कि 1990 में बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई, मगर अब 8.5 लाख बुजुर्गों का आधार डाटा गलत था। इसमें से 4.5 लाख लोगों का डाटा सही कर दिया है। शेष का रहता उनके बैंक खाते से मोबाइल नंबर निकालकर जोड़ा जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत जिले के लगभग 93% ने P बनवा ली है, जबकि गुरुग्राम में 85% ने ही अभी तक बनवाई है P, ठीक है जी। और परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन इस तरह हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जो प्रधान सचिव है उन्होंने बताया इनकम टैक्स जो कि आयकर विभाग से आय चेक करवाई, तो कुछ लोग ने लोन के चक्कर में ITR फिलअप की है, 3 साल की औसत आय निकाली। बिजली बिल खपत जिनकी 9,000 रुपये सालाना अब वो बढ़ाकर 12,000 सालाना कर दी है। अभी सभी के बिजली निगमों से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा P के साथ जुड़ा, अभी भी 80% जुड़ा है, तो बाकी 5% खर्च बिजली पर होता है। इस तरह 15,000 मासिक आय मानी गई है बिजली खपत। इस तरह उन्होंने वेरिफिकेशन की है। ये अलग अलग पैटर्न है जी। और जिनके 4 पहिया व्हीकल हैं तो 40 लाख वाहन पंजीकृत हुए हैं। यह डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों को से डाटा लिया गया। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन हैं उन्हें 1,80,000 रुपये की आय से बाहर कर दिया है। 2 पहिया वाहन मालिकों को नहीं किया। कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं जो जिनका हरियाणा के सरकार के डाटा से पता लगा कि 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं, 2.70 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल हैं,
तो मगर कंट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आंकड़ा पर शंका थी और 9500 DDO से डाटा निकाला गया। 1.5 लाख कंट्रैक्चुअल कर्मचारी पंजीकृत हैं। शेष आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य का डाटा मिला है। और एक परिवार में 4 कॉन्ट्रैक्चुअल डाटा से पता चला है परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 लोगों के कॉन्ट्रैक्चुअल रखा हुआ है बट हैं सरकारी। एक परिवार के 8 आदमी HKRN में मिले तो डाटा से पता चला 8 लोगों HKRN में रजिस्टर्ड है किया हुआ है तो उनका भी जो पैसा है खुद ले रहा है तो इसमें भी उनका PPP में प्रॉब्लम पड़ी। औद्योगिक श्रमिक जो मजदूर हैं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हैं इसलिए उनकी 15 से 16 लाख लोगों से FA हैं जिनके 70 से 80 हज़ार नाम कट चुके हैं। ठीक है, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कागजों में देते हैं मगर वास्तव में 10,000 रुपये मासिक देते हैं। ठीक है, कागजों में 15,000 बता रखी है जी। तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो डालें तो तुरंत समाधान होगा। औद्योगिक 22 से 23 लाख श्रमिकों में से 16 से 17 लाख का डाटा मैपिंग हो चुका है। और गांवों में जिनकी स्वामित्व संपत्ति यानी कि 4-5 लाख ऐसे संपत्तियां हैं जिन पर विवाद है। ग्रामीणों के क्षेत्र 400 वर्ग गज तक के मकान को BPL में माना गया है, 400 वर्ग गज के। ठीक है, और कृषि उपज जो है 4 लाख किसान के खाते में 4 लाख रुपए सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए BPL में रखा गया। तो जो ठेके पर लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति फसल माना गया है। लोकल कमेटी की जो कर्मचारी हैं, एक लोकल CSC ऑपरेटर है, एक स्टूडेंट है, सोशल एक्टिविस्ट है या वॉलंटियर है तो की कमेटी PPP की आई वेरिफिकेशन करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उसे ऊपर की अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। यानी कि ये मानदंड है कि एक इनकम टैक्स उसके हिसाब से PPP में BPL से बाहर निकाला है या BPL में आए हैं, बिजली खपत के कारण, 4 पहिया वाहन के कारण, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी के कारण। ठीक है जी, और एक परिवार HKRN में 8 परिवारों का डाटा मिला है तो एक ही बंदा ले रहा है। औद्योगिक श्रमिक ऐसे हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कागजों में 15,000 इनकम है बट वैसे उन्हें 10,000 मिलती है वास्तव में, बट कागजों में दिखा रखी है। तो ये सारा डाटा फैचिंग किया गया है। ठीक है, जिनकी संपत्ति 400 से 500 वर्ग गज तक है तो मकान है तो उनमें भी BPL में माना गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं यानी कि ठेके पर ज़मीन लेते हैं तो उनका 20,000 रुपये प्रति फसल माना गया है आमदनी। लोकल कमेटी जो है काम करते हैं उनको BPL में लिया गया। ये कारण है जी BPL लिस्ट में नाम शामिल होने के। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी आपका फॉल्ट निकलता है तो आप BPL से बाहर हो। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती, कोई सरकारी लगा हुआ है तो वो मैं पहले भी आपको 9 पॉइंट पहले कई बार बता चुका हूँ वीडियो में। नहीं यकीन तो आप पीछे वीडियोस जाकर रिवर्सिंग में जाकर PPP सर्च कर सकते हो हमारे चैनल पर, तो वहाँ पर आपको पुरानी 2 महीने पहले 3 महीने पहले की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें 9 पॉइंट BPL से बाहर निकालने के दिए गए। वो यही मेन पॉइंट थे, अब डिस्क्राइब कर दिए हैं वो मेन थे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।